थोड़े फनी मीम जैसे हो गए थे, इसने अरविंद केजरी का नाम अरुण केजरीवाल बोल दिया, ठीक है। आदित्यनाथ योगी को आदित्य योगी नाथ बोल दिया। तो ये सब गलतियां आप नहीं कर सकते यार। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के सीएम कौन है, डेप्यूटी सीएम कौन है, ठीक है, वहां के राज्यपाल कौन है, और फिर उसके बाद आपके आसपास के जो स्टेट्स हैं या जो आजकल फेमस चल रहे होंगे या जहाँ पे इलेक्शन होने वाले होंगे वहाँ के बारे में पूछ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार बहुत दिनों से ना, जैसे मैं पुराने वीडियोस अभी आपने देखे होंगे, पिछले कुछ दिनों के वीडियोस जिसमें मैंने आईएमयूसीटी के बारे में और स्पॉन्सरशिप के बारे में बताया, आईएमयूसीटी के प्रीवियस पेपर्स जो हैं उनकी एनालिसिस मैंने रखी। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इंटरव्यू के ऊपर भी वीडियो बनाओ। ये बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि सर इंटरव्यू के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो देखो क्या है यार, एक तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट चेक किया करो, ठीक है। जब जाओगे ना चैनल पे तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज पड़े हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैं कुछ कुछ मॉक इंटरव्यूज उठा रहा हूं और उनको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। जैसे सबसे पहले मैं मॉक इंटरव्यू उठा रहा हूं प्रणय इंगले का, ठीक है। तो प्रणय इंगले के मॉक इंटरव्यू जिसकी हम बात करने वाले, क्योंकि उसके 2 इंटरव्यूज हैं, एक रीटा मैम के साथ में और एक मेरे साथ में है। तो उसको आप ऊपर जाकर के चेक करोगे तो आई बटन में मिल जाएगा। जो इंटरव्यू मेरे साथ है फिलहाल मैं उसको एक बार एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि प्रणय इंगले बच्चा कौन था। ये लास्ट ईयर हमारे पास आया था और एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता था, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। एमपी से आया था, तो एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास ही इसका घर था। बट 1 साल काफ़ी प्रिपरेशन करी और अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ का सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट अगर कोई था तो वो प्रणय इंगले था। बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन फॉलो किया, अपने ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया। फिजिक्स और मैथ्स काफ़ी वीक थे, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया। और ये पूरा वर्कआउट करने के बाद, हालांकि आईएमयू में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसने फ्लीट मैनेजमेंट का इंटरव्यू क्रैक किया और राइट नाउ वो आईएमआई नोएडा में है और फ्लीट मैनेजमेंट से उसको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है और वो अपना डीएनएस कर रहा है, जो कि होपफुली कंप्लीट भी हो ही जाएगा। तो अब बात करते हैं उसके इंटरव्यू की, कि उसके इंटरव्यू से हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या नहीं सीखने को मिलता है। तो मैंने उसके इंटरव्यू में, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं है, 12-13 मिनट का है। और अगर आप भी अपनी इंटरव्यू स्किल्स को अच्छा करना चाहते हो तो मैं कुछ सजेशंस दूंगा, उनको बहुत ध्यान से सुनना। पहले आप पूरा इंटरव्यू देखना और मेरे जो सजेशंस हैं उनको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी बच्चा एमपी, यूपी, हरियाणा या बिहार ऐसे बैकग्राउंड से आता है तो उनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी इस इंटरव्यू में डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम लिख रखी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्पोकन इंग्लिश। हालांकि ये इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो हमने काफी बाद में डाला था, अप्रैल के आसपास डाला है, तब तक इसका इंग्लिश काफी ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत जगह पर थे। तो बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है जिनका स्पोकन इंग्लिश ठीक नहीं होता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यार कि बुक रीडिंग की हॉबी डालो। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना और फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में ही होता है। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी ज़रूरी है। और अगर काफ़ी अच्छी नहीं भी है तो कम से कम इतनी तो हो जो आपको प्रेजेंट कर सके, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सको और आप अपनी बात उनके सामने रख सको, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही थी वो ये थी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रहे थे, जो कि एंग्लो वाले तो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करते हैं, बाकी कंपनी वाले थोड़ी बहुत मतलब अवॉइड भी कर देते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आई थी वो थी मैथ्स के क्वेश्चंस। हालांकि मैथ्स के क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर के बाद पूछे थे, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन ये बच्चा नहीं बता पाया था। तो थे बेसिक क्वेश्चन ही, लेकिन वो क्वेश्चन वो पूछेंगे जैसे कि एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, या एक डजन में कितनी चीजें होती हैं, इतनी इतनी चीजें हैं तो उसको डजन में कन्वर्ट करो, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेसिक ही पूछते हैं, जिसमें आपको पेन पेपर यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और वो पेन पेपर आपको यूज करने भी नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, देन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो भी अभी चल रहा होगा। जैसे अभी बजट आया था तो अभी आजकल निर्मला सीतारमन बहुत ज्यादा उसमें है, न्यूज में है, या अभी जो भी चल रहा होगा, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे होंगे, ठीक है, जो भी न्यूज चल रही होगी उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। जैसे भी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जीके वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं इसको जीके वाले क्वेश्चन पूछ रहा था तो थोड़े फनी मीम जैसे हो गए थे, इसने अरविंद केजरी का नाम अरुण केजरीवाल बोल दिया, ठीक है।
आदित्यनाथ योगी को आदित्य योगी नाथ बोल दिया। तो ये सब गलतियां आप नहीं कर सकते यार। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के सीएम कौन है, डेप्यूटी सीएम कौन है, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, और फिर उसके बाद आपके आसपास के जो स्टेट्स हैं या जो आजकल फेमस चल रहे होंगे या जहाँ पे इलेक्शन होने वाले होंगे वहाँ के बारे में पूछ लेंगे। अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आजकल पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार करो। ये एक मिस्टेक थी उसके केस में। और एक और मिस्टेक थी उसकी वॉइस, क्योंकि इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है, धीमे ही बोलता था ये, तो इसकी वॉइस काफ़ी कम थी, आवाज़ नहीं अच्छी तरीके से आ रही थी। हमें बहुत ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं है और हमें एकदम धीमे भी नहीं बोलना है। हमें अपनी आवाज़ ऐसी रखनी है ताकि इंटरव्यूअर को हमारी आवाज़ समझ में आ सके। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं करते हो, जैसे ये इंटरव्यू तो फ्लीट मैनेजमेंट का था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो चांसेस हैं कि वो आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बताए आपने, ठीक है, तो चांसेस है कि आप निकाले जा सकते हो। दूसरी चीज, अब हम इस पे जाएंगे कि प्रणय के इंटरव्यू में क्या क्या चीजें अच्छी थी। जैसे इंट्रोडक्शन ठीक था, बिल्कुल ठीक था, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाई मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अब उसको कई तरीके से पूछा जा सकता है कि फादर्स प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उससे रिलेटेड के नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, अगर इतना नेगेटिव है तो क्यों मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो। कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अगर कोई सीनियर आपको स्लैप करेगा, थप्पड़ मार देगा तो क्या करोगे, घर पे अगर कोई बीमार है और आप शिप पे हो तो आप क्या करोगे। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चंस को प्रणय ने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो प्रणय की ओवरऑल पर्सनैलिटी काफ़ी सही है, क्योंकि मैंने बोला बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट था, तो ये जिम कभी भी मिस नहीं करता था। तो अगर आप देखोगे तो बॉडी स्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा था, बीएमआई एकदम कंट्रोल में था, देखने में एकदम लीन बॉडी है। कपड़े अच्छे तरीके से पहने हुए हैं, बिल्कुल प्रेस करके अच्छे तरीके से पहने हुए हैं, टाई वाई बिल्कुल सही है। ड्रेस कोड बिल्कुल सिंपल है, व्हाइट शर्ट पहननी होती है, ब्लैक पैंट है और ब्लैक टाई है। इसके अलावा और कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ वहाँ पे उपयोग मत करो, ठीक है, किसी भी नए एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे मत लेकर के आओ, इन्हीं कपड़ों में जाओ। हेयर कट आपने देखा होगा, बिल्कुल सिंपल सा हेयर कट है, आप आर्मी वाला हेयर कट भी करा करके जा सकते हो। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी देखोगे तो ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में कमियां थी जो मैंने आपको बता दी। इस इंटरव्यू को देखने के बाद और इस एनालिसिस को देखने के बाद आप भी अपने अंदर काम करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है और आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, आपने पूरी वीडियो देख ली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हो मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट के इंटरव्यूज लेकर के आऊंगा जिनका पहला इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा खराब था और बाद में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया और एक अच्छी कंपनी में अपना सिलेक्शन लिया और अच्छे कॉलेज में है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना इस चीज के लिए। इसके अलावा देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन फीस की वजह से नहीं कर पाते हैं। उन सभी के लिए भाई मेरा मैसेज ये कि हमने एक नया एस बैच लॉन्च किया है, जो कि आप हमारे ऐप पे भी देख सकते हो, या उसके अलावा आप हमें कांटेक्ट करोगे 9140191138 पर, तो आपको उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बैच प्राइस बिल्कुल बिल्कुल रीजनेबल है, 5000, और इसमें डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे आपको IMU CT की प्रिपरेशन के लिए और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन के लिए। ओके, so with this information, Shobhit signing off. All the best, guys.